रथ में बैठो मोहन, रथ में बैठो मोहन, मन ही मन में सकुचावे। महाराज हृदय में मोहन करे विचार, और कौन सी मेरी रुक्मिणी किनको रथ में लऊं बैठार। अब हम कौन कौन सी ले जामे, सब एक ही रूप खड़ी है। अब हम कौन कौन सी ले जामे, सब एक ही रूप खड़ी है। भगवान सोच रहे हैं कौन सी रुक्मिणी है, पांचों एक जैसी लग रही है। ये बात दो जगह सिद्ध होती है। इधर तो भगवान कन्हैया बड़े चक्कर में है, जाने कौन सी रुक्मिणी है, और एक जगह वो लागू होती है। हनुमान पर्वत पे पहुंचे, मन में फिक्र बड़ी है। एक ही रंग की सब बूटी, अब ना पहचान पड़ी है। भैया कौन कौन सी ले जावे, सब एक ही रूप खड़ी है। भगवान सोच रहे जाने कौन सी रुक्मिणी है। आज रुक्मिणी को और ज्यादा चिंता ही, रुक्मिणी को भी चिंता है कि मेरे धोखे में मेरे श्याम मेरी सहेली को न ले जाऊं, मैं यहीं रह जाऊं। जा हाथ में कंगन बंदरो, भाई हाथ उठा के बोली, और बहना के काय को पेड़ हुए, अरे काय को आम को है, और गे जा हाथ में कंगन बंदो, भाई हाथ उठा के चारों तरफ नचा रही है। भगवान को दिखाना चाहते, देख लियो मैं हूं रुक्मिणी। भगवान समझ गए ये हैं। भगवान पास में पहुंच के रथ बढ़ा दिया। रुक्मिणी बोली तुम कहां रहते हो? भगवान बोले हर जगह। सहेली तो नौकली पागल माले पत्तो है। जी पूछ रही है कहां रहते हो? कहते तो हर जगह सिर्री है रो कहवा। लेकिन भगवान के कहने में कोई कमी नहीं है, भगवान सही कह रहे हैं। ऐसी जगह कोई खाली नहीं जहां भगवान न रहते हो, लेकिन वो नहीं समझ पाई। भगवान बोले तुम्हारा क्या नाम है? रुक्मिणी। रुक्मिणी बोली तुम्हारे हाथ में क्या है? बंसी। क्या होता है इससे? बजाई जाती है, बजा के दिखाइए। भगवान बोले आज नहीं बजाऊंगा। बोले क्यों? भगवान बोले आज नहीं बजाऊंगा। क्यों नहीं बजाओगे? भगवान धीरे से कानम बोले हमने बजाई दी बसुरिया, चारों ओर सेना लगी पड़ी, तोड़ डालेगी बसुरिया। ब्याह बाहर में जा, लड़ाई शुरू हो जाई, इसीलिए आज नहीं बजाऊंगा। तो भगवान ने यहां पर रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ में बैठा लिया और रथ को लेकर चल दिए। चारों लड़कियां पटक खाने लगी, पछाड़ खाने लगी, और जा करके राजा भीष्म के आंगन में पहुंच गई। रुक्मिणी की मां बोली रुक्मिणी कहां है? अब चारों लड़कियां होका चल रहा है और बात नहीं बन पा रही है। कह रही है अम्मा अम्मा अम्मा, एक कारो करूट और रथ को लेके आएगो, जिज्जी को रथ में धर लेगो। और जिज्जी चुप धर गई, उन्हें हाथ पांव नहीं फड़फड़ाए। अब जब सुना काला कलूटा सामला सलोना, तो रुक्मिणी मां समझ गई कि श्याम सुंदर के अलावा कोई और नहीं होगा। एकदम बोली शांत रहो, जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन घर में हल्ला मच गया। रुकुम को पता चल गया। रुकुम कहने लगा अरे चुप कैसे रहो, मैं जानता हूं वो कमीना मेरी बहन को ले गया कन्हैया। और शिषपाल के पास में रुकुम पहुंचा। अरे जीजा तुम यहां पर आराम कर रहे हो, वो कन्हैया मेरी बहन को ले गया। तो शिषपाल उठ के बैठो और कहने लगे जीजा ये बताओ कितने गो? अरे जीजा जल्दी चलो इतने गो। जीजा चिंता मत करो। वो बोलो जीजा फिक्र मत करो, जीजा जल्दी चलो, ये दोनों तरफ से है रही जीजा जीजा। और रुक्मिणी का बोली भगवान से, रथ लेके जा रहे हैं भगवान, आराम से जा रहे हैं आराम से। रुक्मिणी बोली जल्दी चलो, जल्दी बढ़ाओ भैया आ जाएगा। पीछे देख लेते, जल्दी बढ़ाओ भैया तो होगा, जल्दी बढ़ाओ। भगवान बोले उतते घोड़ा दौड़ा के लायो, इतते ले जाऊं दौड़ा के कान के दम निकाल दूं। तब तक रुकुम पहुंच गया, शिषपाल की सेना पहुंच गई। चारों तरफ को भगवान घेर ले, सेना ने घेर लिए। और इधर बलराम को चिंता हुई कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया। जब पता चला वो किसी ब्राह्मण को छोड़ने गया है, किसी लड़की की चिट्ठी आई उसे लेने गया है कन्हैया। बलराम गुस्सा में हो गए, कन्हैया के प्राण संकट में न हो जाए।
हल मूसल को उठा लिया और चल दिए बलराम, और वहीं पहुंच गए जहां पर भगवान कन्हैया रुक्म की सेना से घिरे खड़े हैं, शिशुपाल की सेना से घिरे हुए खड़े हैं, बीच में भगवान फंसे हुए हैं सेना के। और एकदम से बलराम पहुंच गए। बलराम को देखा भगवान ने, एकदम बोले रुक्मिणी से, ओरी भैया आए गए। कहाँ आए गए? वो आए गए। सो रुक्मिणी ने साइड घूंघट कर लो, जेठ जी आए गए। बलराम ने कहा कन्हैया ये लड़की कौन है? कहने लगे भैया पहले याई ने चिट्ठी भेजी, मेरी कोई कमी ना है। बलराम कहने लगे लड़की तुझे शर्म नहीं आई? अपने माँ बाप की बात खराब कर दी। पूरी कहानी रुक्मिणी ने बताई। दादा तुम ही बताओ, मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के संग कर लो, और तुम ही बताओ मैं कैसे शादी कर लेती। सारी बात को सुन के बलदाऊ को भी गुस्सा आ गई और कहने लगे बहू अब तू हमारे घर की बहू होने जा रही है, और ऐसी बात है तेरा भैया इतना बड़ा अधर्मी है तो तेरे भैया के दांत हम अभी इकट्ठे करते हैं। कन्हैया तू बहू को लेकर इधर खड़ा हो जा। एक अंत में ये इतने धान मेरे मूसल को ज्यादा नहीं है। और एकदम बलदाऊ टूट पड़े सेना पर। हुआ क्या, इधर शिशुपाल का बड़ा भैया तंत्र बक्कर आ गया भाला लेकर बलदाऊ पर झोंक दिया। अरे भाला लेके तंत्र बक्कर ने बलदाऊ पे दो चलाए, काट पे तरा बलदाऊ ने हल मूसल को लो उठाए। अरे दाऊ टूटे परे दंगल में दई है मारा मार मचाए। पूरब से ये धरे हरैया और पश्चिम को दे उतारे। जाई घोड़ा में मूसल मारे लंबी पीठ जगर है जाए। जाई घोड़ा में मूसल, अरे जाई हाथी में मूसल बैठे रण में चीखे और मर जाए। एक के मारे द्वे मर जा में तीसरा खोप खाए मर जाए। मरे के नीचे जिंदे धस गए ऊपर ले तलाश सरकाए। जितनी सेना थी दुश्मन की बलदाऊ ने दई गिराए। आज बलदाऊ ने हल मूसल से सारी सेना को मार दिया। शिशुपाल जान बचा के भाग गया। इसके लिए भगवान आगे चल के मारेंगे।